जय श्री राम मित्रों। आज हम भारत के हिंदू कैसे बांग्लादेश के हिंदुओं के अत्याचार का बदला ले सकें, इस संबंध में चर्चा करेंगे। जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो पूरी दुनिया देख रही है, परंतु उनके लिए किसी भी प्रकार की सहायता अभी तक संभव नहीं हो सकी है जिससे उनकी स्थिति को ठीक किया जा सके। आज की जो स्थिति है, इसके पीछे इतिहास भी बहुत हद तक उत्तरदायी है। इसमें जो भारत का बंटवारा हुआ वह एक प्रमुख कारण है। बंटवारा जिस तरह से हुआ और उसमें जो कांग्रेस की भूमिका रही, बड़े आश्चर्य का विषय है कि ये कांग्रेस आज भी भारत में है परंतु पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं है। आखिर क्यों? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। कांग्रेस का कार्य ही ये है कि भारत को बांटते जाओ, और जब भारत के जो भारतीय हिंदू सनातन समाज है, जो यहाँ का मूल समाज है, मूल संस्कृति को संरक्षित करने वाला, वो जहाँ से नष्ट हो जाए वहाँ अपना आवश्यकता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का बंटवारा और कांग्रेस का आपस में क्या संबंध है। तो अभी भी कांग्रेस कमोवेश उसी रास्ते पे चल रही है जो 1947 के पहले चल रही थी। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करते हैं। इतिहास को तो हम बदल नहीं सकते हैं। पाकिस्तान जो है और जो बांग्लादेश है वो आज की वास्तविकता है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या है? वहाँ हिंदुओं की स्थिति इस प्रकार की है कि अगर किसी को नर्कलोक कहा जाता है तो हिंदुओं के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश एक नर्कलोक से कम नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं को तो लगभग पूरी तरह से ही समाप्त कर दिया गया। वहाँ गिने चुने हिंदू ही बचे हुए हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं, हम आप सभी लोग जानते हैं। बांग्लादेश में कुछ हद तक संख्या बल के रूप में हिंदू हैं, लेकिन उनको भी किस प्रकार से पिछले 5 अगस्त के बाद से नष्ट किया जा रहा है ये दुनिया के सामने, और हिंदू कुछ इसमें कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अब भारत में मुसलमानों की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा करते हैं। तो भारत में मुसलमानों की स्थिति ठीक विपरीत है, यानी वहाँ के हिंदुओं की। वो वहाँ पे अल्पसंख्यक होने के नाते उनके पास कोई अधिकार नहीं है, और भारत के मुसलमानों के पास इतने अधिकार हैं कि वो अगर आपकी संसद को आपके किसी बड़े से बड़े मंदिर पर उंगली रख दें और बोल दें कि जी ये हमारा वक्फ बोर्ड का संपत्ति है, तो आपको कोर्ट भी जाने का अधिकार नहीं है। ऐसे विशेषाधिकार संविधान में मतलब एक्ट के द्वारा उनको दिए गए हैं कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, उन्हीं के कोर्ट में जाना पड़ेगा। यानी मुसलमानों का अपना एक कोर्ट चल रहा है। तो उनको जो सरिया कानून जिसको बोलते हैं, तो एक तरह का सरिया उनको जो है सरिया के रूप में कार्य करने का अधिकार भारत में दिया जा चुका है। अब भारत में जो मुसलमानों के अधिकार हैं, आप इसको समझ रहे हैं, उनके लिए विशेष प्रकार के मदरसे चलाने के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अल्पसंख्यक का बाकायदे मंत्रालय है, उनके हर जगह मंत्री होते हैं। तो इस तरह से उनके पास बहुत से अधिकार, असीमित अधिकार एक तरह से आप कहिए कि उनके पास हैं। उनको जनसंख्या बढ़ाने का, बांग्लादेशी जो और रोहिंग्या मुसलमान आते हैं उनको अपने साथ मिला करके और फर्जी उनको राशन कार्ड बनवाना, उनको आधार कार्ड बनवाना इत्यादि, उनको सारे ही अधिकार भारत में एक तरह से प्राप्त हैं। भारत में वो एक तरह से अगर आप कहें कि वो सुपर नागरिक हैं, यानी विशेष नागरिक हैं। हिंदुओं से अधिक अधिकार उनको प्राप्त हैं। अब ये जो स्थिति है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के पास कोई अधिकार नहीं है, और मुसलमान जो भारत में हैं उनके पास हिंदुओं से अधिक अधिकार हैं। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि वर्तमान स्थिति कैसी है। अब आज की इस स्थिति में हिंदुओं की अभी तो संख्या पर्याप्त है भारत के अंदर, तो उनके पास क्या मार्ग है? अगर आज वह कोई मार्ग ऐसा नहीं निकालेंगे जो कि लंबे समय तक के लिए उपयोगी हो, तो हिंदुओं को भी भारत के अंदर ही समाप्त होने से कोई रोक नहीं सकता है। संविधान कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जिसके बल पर आप अपनी सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। अगर ऐसा होता तो कश्मीर से हिंदू कभी ख़त्म नहीं होते। बहुत से ऐसे जनपद हैं जहाँ पे हिंदू लगभग समाप्त हो चुके हैं। 70-80% मुस्लिम या गैर हिंदुओं की आबादी हो चुकी है। तो संविधान कोई आपका रक्षा कवच नहीं है। संविधान एक केवल एक विश्लेषण करने के लिए, एक मार्ग दिखाने के लिए है, उससे अधिक उसकी कोई उसका औचित्य नहीं है। जो शक्तिशाली होता है संविधान उसी के साथ होता है, ऐसे आप मान करके चलें। सरकार भी उसी के साथ होती है। तो अब कुछ मार्गों पर हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। एक मार्ग यह हो सकता है कि जितने भी हिंदू हैं वो मुस्लिमों के साथ वही करें जो हिंदुओं के साथ वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में कर रहे हैं, यानी उसका बदला वो यहाँ के मुसलमानों से लें। ऐसा किया जा सकता है। हिंदुओं के अंदर भी इस तरह की भावना विकसित हो रही है। तो कुछ लोग इस पर आपत्ति भी करेंगे। लोग बोलेंगे कि ये तो उचित नहीं है
कि वहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अलग देश हैं। ये वही लोग इस तरह का बात करेंगे जो कि फ़िलिस्तीन में कुछ होता है तो वहाँ के मुसलमानों के लिए चिल्लाते हैं कि वो हमारे भाई हैं, लेकिन हिंदुओं को सिखाते हैं कि नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो 1947 तक हमारे भाई थे अब वो हमारे भाई नहीं हैं। और जिन फ़िलिस्तीनियों से कभी कोई संबंध नहीं रहा है भारत के मुसलमानों का, उनको वो अपना भाई मानते हैं। बहुत अजीब सी विडंबना है। तो उचित और अनुचित की जगह हमको विचार करना चाहिए कि हिंदुओं को क्या करना है, क्योंकि जो लोग आपको उचित और अनुचित का राग बताएंगे वो वास्तव में खुद ही अनुचित मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो अब आप विचार करिए कि जो आज हो रहा है वो भी कोई उचित चीज़ नहीं हो रही है। भारत के मुस्लिम क्यों नहीं इस समस्या का समाधान बता रहे हैं? अगर भारत के मुसलमान बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये उचित नहीं है कि आप हमसे जो है बदला लीजिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं का, तो आखिर वही मार्ग बताएं कि आखिर क्या मार्ग है। मुस्लिम मानते हैं कि पूरी दुनिया के मुस्लिम एक हैं, परंतु जब हिंदू बोलते हैं कि पूरी दुनिया के हिंदू एक हैं तो बोलते हैं नहीं ये उचित नहीं है। आखिर जो गैर हिंदुओं की हत्या को सदैव उचित मानते हैं, भारत के मुस्लिम भी इसी तरह का विचार करते हैं कि दुनिया में जहाँ भी मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को मारते हैं, उनको समाप्त करते हैं, वो उचित करते हैं क्योंकि उनके कुरान में ऐसा ही लिखा है। तो ये तो भारत के मुसलमान भी ऐसे ही सोचते हैं। तो दुनिया के हिंदू अगर एक हों तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और वो हमेशा बांटने वाली शक्तियाँ, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, ये वास्तविकता है। हम अर्थात हिंदू अगर बटेंगे तो वो कटेंगे। और ये दुनिया में आपको हिंदू के लिए नहीं, जो भी गैर मुस्लिम हैं वो अगर बटेंगे तो कटेंगे। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो दुनिया के हिंदुओं को एक होना चाहिए और एक हो करके और शत्रु का उत्तर उसी तरह से देना चाहिए जैसे अपने शत्रु को उत्तर दिया जाता है। अगर मुस्लिम जगत हिंदुओं को अपना शत्रु मानता है तो हिंदू उनको अपना मित्र कैसे मान सकते हैं? इसका कोई तार्किक आधार नहीं है। और ये प्रत्येक व्यक्ति के पास नैसर्गिक अधिकार है कि वह अपने शत्रु को नष्ट करे। एक ये है। एक उपाय ये हो सकता है कि भारत को तत्काल ही हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, परंतु इसकी संभावना नगण्य है क्योंकि हिंदू राष्ट्र करने का साहस भारत के नेतृत्व में, हिंदू नेतृत्व में नहीं है। भले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रोज हिंदू राष्ट्र का अपने प्रार्थना में शब्द प्रयोग करता हो, परंतु वह साहसी संगठन नहीं है, वो एक वैचारिक संगठन है। वैचारिक और साहसी संगठन में बहुत अंतर होता है। उसके लोग ही आज सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन वो सत्ता में बैठे लोग भी उतने साहसी नहीं हैं। उनके अंदर, जैसे इंदिरा गांधी ने जिस तरह का एक्शन ले लिया, देश में आपातकाल लगा दिया, सेना भेज करके बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया, उस तरह का साहस आरएसएस से जुड़े हुए जो राजनैतिक नेतृत्व उनमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, वो पुरुषार्थी हैं और राष्ट्रभक्त हैं, परंतु उससे और कुछ अधिक भी होना चाहिए जो कि उनके अंदर आज के डेट में दिखाई नहीं देता है। तो अब अगर मान लीजिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है, मान लेते हैं, तो गैर हिंदुओं को भारत छोड़ करके जाने का एक मौका देना पड़ेगा कि जो भी गैर हिंदू हैं, भारत में उनको तकलीफ है हिंदू राष्ट्र से, तो दुनिया में 50 से अधिक देश मुसलमानों के हैं, ईसाइयों के हैं, जो जहाँ जाना चाहे जा सकता है। भारत उनको, सरकार उनको जाने की सुविधा भी दे देगी कि आपको पैसा चाहिए, जो चाहिए जैसे अपनी संपत्ति आप लेकर के नहीं जा सकते हैं। जो नहीं जाना चाहते हैं उनको एक मौका ये देना चाहिए कि आप वापस हिंदू धर्म को स्वीकार कर लीजिए। अगर आप हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेते हैं तो हिंदुओं की तरह ही आपको अधिकार मिल जाएंगे, और अगर आप नहीं करते हैं तो जो हिंदू हैं उनके अधिकार से आपको, उनके अधिकार के बराबर आपको अधिकार नहीं मिलेंगे, उनसे कम ही अधिकार आपको मिलेंगे। तो एक ये चीज़ हो सकता है। संपत्ति, और जो लोग माने गैर हिंदू यहाँ रहें हिंदू राष्ट्र में, उनको संपत्ति का अधिकार उनका निरस्त हो जाएगा। जो संपत्ति सरकार जिस रूप में उनको देगी उतना ही प्रयोग कर सकते हैं। उनके अंदर ये कहने का नहीं होगा कि ये मेरी संपत्ति है। उनके जितने मदरसे और मस्जिदें हैं उनको बंद करना पड़ेगा, कुरान इत्यादि पे उनको बैन लगाना पड़ेगा, उनका आर्थिक रूप से वो उन्नति करने के उनको सारे साधन रोक देने पड़ेंगे। आप ऐसे समझिए कि जिस तरह से चीन मुसलमानों को नियंत्रित करता है, उसी तरह से भारत की सरकार को, भारत की जनता को ऐसा करना पड़ेगा। तो इसी तरह के और भी उपाय हो सकते हैं। अब ये विचार का विषय है कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं, और अगर आपको भी कोई और विचार आपके भी समझ में आता है जो कि लंबे दौर में भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए उचित होगा, धार्मिक शक्तियों, विधर्मियों के लिए और हिंदुओं के शत्रुओं के लिए जो है का दमन करने वाला होगा, तो आप कमेंट करके हमको अवश्य बताएं। इसी के साथ जय श्री राम।